हाँ देखिए 2029 तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ 2029 की तरफ जो है वो स्टेप बाय स्टेप पहला उनका जो है जितने अपने बिल हैं जिसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए या 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें उनको लगता है कि विरोध हो सकता है, तो इसीलिए वो इस तरह से टूट करवा करवा के या जैसे आम आदमी पार्टी सबसे बड़ा टारगेट था उनका, पूरे मेरे ख्याल से 8 उनके शायद 7 या 8, हाँ पूरे के पूरे उन्होंने अपनी तरफ कर लिए, धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। वो नंबर्स चाह रही भारतीय जनता पार्टी जहां मात खा रही है वो नंबर्स पे, तो वो नंबर को जुटाने के लिए वो काम कर रही है पूरी तरीके से। और टीएमसी का भी जो है, मैं आपसे जो कह रहा था, ये टीएमसी की अपनी कमजोरियां थी, उसमें उनका जो शासन था वो कमजोरी थी, सब कुछ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको पढ़ा, इसको जो है मैदान में जाके देखा कि हाँ वो पल्स उनको मिला और उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया। और न केवल सिर्फ चुनाव आयोग या पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी सेंटर से ले जाना, तमाम उन्होंने जो हथकंडे अपनाए उसमें, उसके साथ साथ उन्होंने डोरे डालने भी तभी से शुरू कर दिए थे जब से, चूँकि हम देख रहे हैं ये एक दिन का मामला नहीं है, ये पूरा एक भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी रही है, किस तरह से टीएमसी को आप कमज़ोर करेंगे, इलेक्शन में हराएंगे, फिर इनको अपनी तरफ इधर यहाँ से ममता बनर्जी मोस्ट पावरफुल एक फाइटर लेडी, उसको एकदम आप नेस्त नाबूद कर दीजिए और पूरा ग्रुप को आप ले आइए, इस तरफ ले आइए, भले ही आप उसको अपने में शामिल नहीं करेंगे लेकिन अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि ये कहा जा रहा है कि जैसे ऑपोजिशन एक ऐसा हो जो उनके इशारे पे ही काम करे, जब ज़रूरत हो तो उनके लिए वोट करे, जब ज़रूरत हो तो अगर नहीं करना चाहे तो एब्सेंट हो जाए या वॉकआउट कर जाए। तो मुझे लगता है ये लगातार ये काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि किस तरह से उन कानूनों को जो वो लाना चाहती है उसमें 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। और तो उस तरफ ये तमाम प्रयास हैं, निश्चित रूप से 2029 को ये अफेक्ट करेंगे, क्योंकि फिर वो वर्डिक्ट जनता का किस तरह से आता है उसमें, क्योंकि तमाम चीज़ देखिए अलग अलग जब चुनाव होते हैं, हर राज्य के अलग अलग मुद्दे होते हैं उनको, और जो कैंपेनिंग होती है वो अलग होती है, उस तरीके से आप जो वर्डिक्ट होता है लोगों का वो डिफर कर सकता है। बट जब आप एक टाइम में सारे चुनाव कराएंगे तो हो सकता है कुछ मोटे मुद्दे जो नेशनल लेवल के हैं उनके आगे जो स्टेट मुद्दे जो है प्रभावित हो जाए, छिप जाए पीछे। तो ये तमाम चीज़ तो मोदी जानते हैं कि जो मेरी एक अपील है वो जो है कि पूरी तरीके से मुझे राज्यों में भी जीत दिलवाएगी। तो ये उनकी एक योजना है पूरी तरीके से, और मुझे लगता है उसी तरफ ये प्रयास हो रहा है कि पहले अपने नंबर्स बढ़ाइए, क्योंकि जहाँ उनको दिक्कतें आ रही हैं वहाँ पे 2/3 मेजोरिटी जहाँ चाहिए आपको, देखिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी तो निकाल ले रहे हैं, कभी हाथ उठवा के बिल पास कर, संशोधन के लिए तो 2/3 चाहिए, पोजिशन वालों को सस्पेंड करके वो बिल पास करवा लेते हैं, लेकिन 2/3 इज ए डिफिकल्ट प्रोपोजिशन। तो उसके लिए पूरा नंबर गणित पूरा काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को तोड़ लिया है एंड वो पूरे के पूरे तोड़ लिए, मतलब इस तरह चला। टीएमसी को तोड़ लिया, डीएमके से एक बात मैं कहूँगा बात हो रही है, लेकिन डीएमके ये परसिस्ट कर रहा है कि आप इसको रिफॉर्म करिए बिल को, वो प्रावधान उसमें लाइए कि जो शेयरिंग है हमारी कितने नंबर्स होंगे। अमित शाह जी ने तो कह दिया कि 50-50 का होगा, लेकिन उस बिल में कुछ नहीं था इस तरह का प्रावधान कि 50 होगा। तो वो कन्फ्यूज़न है, वो चाहते हैं कि बिल को फिर से रीड्राफ्ट किया जाए। अगर उनकी वो ग्रीवेंसेस कम होती हैं तो मुझे लगता है वो वोट तो शायद नहीं दें, लेकिन एब्सेंट हो जाएं या बॉयकॉट कर लें, ताकि वो नंबर, हाँ, क्योंकि वो अपना एक बचाव रखना चाहेंगे हो जाए, क्योंकि वो हमेशा से वो दलित जो है वहाँ की वो राजनीति है और ये ब्राह्मणिकल जो राजनीति है उसके विरोधी रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।